सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल और टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने सुसाइड कर ली। अब ये सुसाइड थी या फिर एक प्लान मर्डर, ये तो आपको यह वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगा। सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर। सुशांत सिंह को मारने के पीछे नेचुरली बात है कुछ बॉलीवुड के लोग भी थे, अंडरवर्ल्ड के लोग थे, साथ में इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ पॉलिटिशियन थे, क्योंकि बगैर पॉलिटिशियन के कॉन्स्पिरेसी के साथ या मिलावट के साथ ऐसे ऑपरेशन नहीं होते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोडेड डायरी। इस चैनल पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे आज के केस पर। 14 जून 2020 मुंबई के बांद्रा फ्लैट से एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर सब लोग शॉक हो गए। इस न्यूज पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था। ये न्यूज थी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की न्यूज। अब सवाल ये है कि ये एक सुसाइड था या फिर इनके पीछे कोई और साजिश थी। इस सवाल ने आज भी लोगों के दिलों को उलझा रखा है। चलिए आज हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार पटना से एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जिनका हमेशा सपना था स्पेस में जाने का और दिल में एक जुनून था। उसके साथ उनकी 7th ऑल इंडिया रैंक थी। इवन सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एक्टर भी माना जाता था। सुशांत सिंह राजपूत ने इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग में कदम रखा और उन्होंने पहले टीवी सीरियल से शुरू किया और उन्हें पवित्र रिश्ते एक टीवी सीरियल में मानव का रोल मिला, जिसमें उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी और इनको लोग काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। और इसके बाद उनको बॉलीवुड में भी रोल मिलना शुरू हो गई। और एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूं कि सुशांत सिंह राजपूत एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और वो बिल्कुल ही आउटसाइडर थे। उनके बॉलीवुड में कोई भी रिलेशन नहीं थे और इस वक्त इनको काय पूछे फिल्म भी मिल गई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हो गई थी। और इस फिल्म के बाद उन्होंने काफी ज्यादा मूवीज की कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी मानी जाती है वो मानी जाती है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और इनको ये मूवीज कंटिन्यूअसली मिलती रही। इन्होंने छिछोरे, केदारनाथ और भी कई सारी मूवीज की और अब तक सुशांत सिंह राजपूत एक सुपरस्टार बन चुका था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उनको सुसाइड करनी पड़ी। 14 जून 2020 संडे का दिन था। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था और सुशांत सिंह उस वक्त अपने कमरे में थे और जब इनका यह कमरा खोला गया तो उनमें इनकी डेड बॉडी मिली, वो भी पंखे से लटकी हुई। अब वहां पर पुलिस को बुलाया गया और इनिशियल रिपोर्ट्स में सुसाइड बताया गया। लेकिन क्यों एक इतना सक्सेसफुल एक्टर जिसके पास सब कुछ था, क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कोई पर्सनल इश्यू या कुछ और इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो रोडों पर निकल चुके थे अपने हाथ में सुशांत सिंह का पोस्टर लेकर। और सोशल मीडिया पर हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा। अब इस वक्त काफी ज्यादा थ्योरीज भी सामने आई। डिप्रेशन, नेपोटिज्म, बॉलीवुड की माफिया, ड्रग सिंडिकेट, हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, उन पर कई सारे इल्जाम लगाए गए और स्पेशली ड्रग सप्लाई करने के पैसे की हेरा फेरी के। क्या रिया सच में इन सब में शामिल थी? अब रिया चक्रवर्ती का केस कुछ दिन पहले ही क्लोज हुआ है और वो अब तक चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। उस वक्त यह केस CBI को सौंपा गया और CBI ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को अरेस्ट कर लिया और इसमें बॉलीवुड के भी बड़े बड़े नाम सामने आए। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर जैसे एक्टर से भी NCB ने सवाल किए। लेकिन अब सवाल यह था कि इन सब एजेंसीज को कामयाबी मिली या फिर नहीं। आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस एक पहेली बन गया जो किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ। उनके फैंस के मन में अब तक भी यही है कि उनके पीछे कोई प्लान मर्डर था। अब इन सवालों के जवाब शायद कभी भी ना मिल पाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड नेपोटिज्म को एक्सपोज किया है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सुशांत को इंसाफ मिला है या फिर सच्चाई अब तक भी छुपाई जा रही है? अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताते जाना।